हो, टाकले. वर्षाबेन ज्वाइन है, आप वर्षाबेन से बात कीजिए. हेलो. हाँ बोला. बोलो बोलो वर्षाबेन. ओम शांति. ओम शांति. मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ. में नहीं आ रहा. हाँ आ रहा. ओके ओके. आ रहा है भाई. हम 2 मिनट बाबा की याद करेंगे. लाइव हो गए अपना. 2 मिनट याद करके हम अपने मीटिंग को प्रारंभ करेंगे. सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों. वर्षाबेन ज्वाइन है, आप वर्षाबेन से बात कीजिए. हेलो. हाँ बोला. बोलो बोलो वर्षाबेन. ओम शांति. ओम शांति. मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ. में नहीं आ रहा. हाँ आ रहा. ओके ओके. आ रहा है भाई. 2 मिनट बाबा की याद करेंगे. लाइव हो गए अपना. सहयोग का 2 ये मिनट याद करके आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन. देते हैं समस्त जगत को आज हम एक सात्विक चिंतन, एक सात्विक चिंतन. बंधुत्व भाव के गौरव को, बंधुत्व भाव के गौरव को ओ जग वालो जानो. सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों.
हम सब मिलकर कर दें इस विश्व का रूप नया, इस विश्व का रूप नया। हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया, हर एक मानव में दया। आपस के भाईचारे की आपस के भाईचारे की महिमा तुम पहचानो। सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। हम शुरू करें आओ फिर से पूर्वजों की परंपरा, पूर्वजों की परंपरा। एक ही सूत्र में बांधे हम ये सारी वसुंधरा, ये सारी वसुंधरा। इस जग में कोई पराया नहीं, ओहो, इस जग में कोई पराया नहीं, सबको अपना मानो। सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों। सहयोग करो, सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। ओम शांति। आज जागरण की इस वेला में हमारे सामने ब्रह्म कुमारी वर्षा बहन जी, जो जलगांव सेंटर में एक कुशल राजयोग शिक्षिका के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। वर्षा बहन जी को हम सभी परिचित हैं, फिर भी एक बायोडाटा के रूप में उनका जीवन चरित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये तो सेवाओं की झलकियों से आपको पता पड़ गया है कि किस प्रकार बाबा ने इस आत्मा को जलगांव सेवा केंद्र नहीं बल्कि समूचे सब जोन में सेवा के विभिन्न कार्यों में आगे किया, और उन्होंने भी बाबा के इस ऑफर को हंसते हंसते स्वीकार कर सभी सेवा में अपना हाथ बटोरा। यूँ तो देखा जाए तो वर्षा बहन जी उनकी लौकिक पढ़ाई एमकॉम और वैल्यू एजुकेशन में एमएससी उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ पहली बैच यह है जलगांव सब जोन की, जिसमें वर्षा बहन जी एक अकेले टीचर थे कि जिन्होंने एमएससी इन वैल्यू एजुकेशन को पूरा किया। वर्षा बहन जी ज्ञान में बचपन से ही चलते हैं। आप सबको पता होगा कि उनकी एक सिस्टर जो है गोवा में या दमन में समर्पित है। ईश्वरीय सेवा में गत 19 साल से अपनी समर्पित रूप से जलगांव सब जोन में बहन जी सेवाएं दे रहे हैं। यूँ तो जलगांव शेंदुरने में भी, बोदवड़ में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और उनकी 2 बहनें
समर्पित हैं। सेवाओं के फील्ड में देखा जाए तो उन्होंने इंजीनियरिंग साइंटिस्ट विंग में भी एक अहम भूमिका अदा की। जब एक रैली निकली जलगांव से कोल्हापुर की, उसमें बहुत सुंदर रीति से उन्होंने प्रवचन दिया, और जिस प्रवचन को, व्याख्यानों को सुनकर जो हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग की सेवा है बहुत अच्छी तरह से सफल हुई। उसके बाद बहन जी ने सद्भावना रैली जो जलगांव से शहादा निकली, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से सेवाओं का हाथ बटोरा। इतना ही नहीं, बल्कि महिला विंग की तरफ से महिला सुरक्षा अभियान जो विशेष उल्लेखनीय रहा, उसमें भी बहन जी ने सेवाएं दी। सबसे महत्वपूर्ण बात एक उनकी खासियत यह है कि वे स्पार्क विंग के एक्टिव मेंबर है, तथा विंग की जो भी चैप्टर्स समय प्रति समय होते रहते हैं, बहन जी उसमें अपना हाथ बटोरते हैं। तो ऐसी ऑलराउंडर सेवाधारी और सभी को सहयोग करने वाली और अपने गुणों से, कर्तव्यों से सबसे जलगांव सब जोन में जानी मानी हमारी ब्रह्म कुमारी वर्षा बहन जी, जो आपके सामने अभी सहयोग शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। बहन जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जागरण की वेला में। आपने बहुत सारी सेवाओं में अपना हाथ बटोरा है, न बल्कि सेवा में अपनी शक्ति का उपयोग किया है। अपने अंदर जो दिव्य प्रतिभा बाबा ने दी है और जो दिव्य शक्ति बाबा ने आपके अंदर दी है, तो उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से इस शक्ति को प्रैक्टिकल जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। मैं समझता हूँ ब्रह्म कुमारी वर्षा बहन जी जो एक अनुभवी रत्न इस सब जोन के हैं, उन्होंने सहयोग शक्ति के बारे में न बल्कि ज्ञान दिया है, बल्कि प्रैक्टिकल सभी को सहयोग करते करते वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण की इस वेला में। आप हमें लाभान्वित करेंगे सहयोग शक्ति के बारे में। सबसे पहले तो आप विस्तृत रूप से सहयोग शक्ति के बारे में व्याख्याएं प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिकल जीवन में आपने इस शक्ति के बारे में जो प्रयोग किए होंगे राज्यों के अभ्यास से, और जिस प्रकार से आपने सफलता पाई होगी, तो उस उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे लाइव यूट्यूब पे हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, वो अगर कुछ यहाँ पे सवाल कमेंट बॉक्स में देते हैं, तो उन सवालों का जवाब भी आप देंगे और लास्ट में आप कमेंट ही करेंगे। तो वर्षा बहन जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ जी भाई जी। हाँ, तो आप कृपया करके हमें जागरण की इस वेला में सहयोग शक्ति पर अपना मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय वर्षा बहन जी। बहुत 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 धन्यवाद सोमनाथ भाई जी का। आज इस जागरण के 7वें दिन में सभी भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। नवरात्रि का त्योहार सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इन दिनों में चारों ओर का वातावरण बहुत ही खुशनुमा रहता है, भक्ति भाव वाला रहता है। बहुत सारे जो देवियों के भक्त हैं, वो 9 दिन तक कहो या 10 दिन तक कहो उपवास करते हैं, जागरण करते हैं। तो बहुत ही सुंदर वातावरण चारों ओर फैला रहता है। तो आज जो देखने वाले हैं सहयोग शक्ति, हाँ, सहयोग करना ये एक देवताई गुण है। जैसे हम 6 दिनों से देख रहे हैं कि जो भी हम देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आप सभी जानते हैं कि इसके नवरात्रि के बारे में कहानी बताते हैं कि देवताओं का और असुरों का जब संग्राम हुआ, देवता जब हारने लगे, तो शिव जी ने अपने शक्ति से ये देवियों शक्तियों प्रकट किया और वो शक्तियों ने असुरों का संहार किया, ऐसे कहानी बताई जाती है। तो कौन से असुर और कौन सी देवियां? तो असुरी प्रवृत्ति माना आज हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति आ गई है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, काम है, क्रोध है, ये जो आसुरी प्रवृत्तियां आई है, जिसके कारण आज व्यक्ति का जीवन दुख अशांत हो गया है। तो हमारे जीवन में सुख शांति लाने के लिए
स्वयं परमात्मा शिव परम पिता शिव निराकार इस सृष्टि पर आते हैं और हमको राजयोग सिखाते हैं। और जब हम सभी राजयोग का अभ्यास करते हैं, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो उस परमात्मा की शक्तियां हमारे अंदर आती है। और परमात्मा की शक्तियां जो हमारे अंदर आती है, उसका ही प्रतीक वो अष्ट शक्तियां, वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं, उसकी गिनती नहीं कर सकते, लेकिन मेन अष्ट शक्तियां हमको परमात्मा से प्राप्त होती है। उसका यादगार आज भी हम देखते हैं, देवियों को 8 भुजाएं दिखाते, शिव शक्ति माना परमात्मा शिव है और आत्मा शक्ति है। यहाँ शक्ति माना कोई बहन से इसका संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर चोला अभी कभी हम नर का पहनते हैं, कभी नारी का पहनते हैं, लेकिन शिव शक्ति का मतलब है कि परमात्मा हर आत्मा में इतनी शक्ति भर देता है कि आज जो हमारे अंदर आई हुई आसुरी प्रवृत्तियां है या अवगुण कहो, उनका हम नाश कर सकते हैं। आज नर हो या नारी हो, हर एक के अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ गई है, दुर्गुण आ गए हैं, इसलिए जिसके कारण हमारे जीवन में दुख शांति आई है। तो ये जो शक्ति है वो कोई बाह्य शक्ति नहीं है, वो सारी शक्तियां आंतरिक है। तो जब हम मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे तब हमें ये शक्तियां प्राप्त होती है। जैसे लगभग आप 6 दिनों से ये श्रृंखला देख रहे हैं, थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। पहले शक्ति देखी हमने सहन शक्ति। सहन करना माना क्या करना, समझना। हाँ, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 5 साल का, वो खाना खा रहा है और उसके हाथ से कहो या मुंह से नीचे गिर जाता है, तो हम गुस्सा नहीं होते, क्योंकि हमें पता है बच्चा है, ना समझ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए गिरना स्वाभाविक है। और वही गलती अगर 20 साल का या 25 साल का कोई इंसान करेगा, व्यक्ति करेगा, तो हमको गुस्सा आता है कि इनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा, इतने बड़े हो गए फिर भी नहीं कर पाते हैं। माना कहने का मतलब है कि वहां हम ये बात को नहीं समझ पाते कि वो व्यक्ति से गलती, हम ये चाहते हैं कि बड़े हो गए तो उनसे गलती नहीं होना चाहिए। तो सहन करना माना क्या करना है, सामने वाली आत्माओं को समझना है कि हर आत्मा अलग अलग है, हर एक के संस्कार अलग अलग है। भले कोई गुस्सा कर रहा, कुछ बात कर रहा, वो उनका नेचर है या कोई रीजन होगा जिसके कारण वो इंसान, वो व्यक्ति उस समय वैसा बिहेव कर रहा है। तो सहन करना माना किसी को लगता है भाई हम बहुत सहन कर रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सहन करना है माना हमें समझ के चलना है सभी के संस्कारों को। तो सहन शक्ति के बाद हमारे अंदर आती है समाने की शक्ति। कभी कभी क्या होता है, हम सहन तो कर लेते हैं लेकिन उसको समा नहीं पाते। माना जो भी कोई मिलेगा ना, देखो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा करते, तो उससे क्या होता है, सहन तो कर लिया लेकिन उसको समा नहीं पाए, इधर बताएंगे उधर बताएंगे, तो हमारी शक्ति व्यर्थ जाती है। इसलिए सहन करने के बाद आती है समाने की शक्ति, कि जो बातें हो गई है उसको हमें फुल स्टॉप लगा देना है, समा लेना है। अभी मान लो अगर हमारे अंदर वो चल ही रहा है, तो उस परमात्मा को हम बता दे कि जो किसी को नहीं बताएगा। फिर समाने के बाद माना एक तो हम सहन कर लेते, उस समय हम चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, फिर दूसरों को हम बताते नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो शक्ति व्यर्थ होना चाहिए वो नहीं होती। तो फिर हमारे अंदर वो पावर आती है कि हम सामने वाली आत्मा को परख सकते हैं कि भाई सामने वाला व्यक्ति कहो या हाँ, तो वो किस इंटेंशन से हमारे पास आया है, उसको क्या चाहिए। क्योंकि परखने के बाद ही हम उसके साथ सही बिहेव कर सकते हैं। परखने के बाद फिर हम निर्णय कर सकते हैं। जैसे परमात्मा हमेशा कहते हैं, कोई व्यक्ति आया है और उसको पानी चाहिए और आप उसको भोजन देंगे तो वो नहीं लगेगा ना, क्योंकि जब जिसको पानी का जरूरत है तब उसको पानी ही चाहिए रहता है। तो इसलिए हमें परख कर सही निर्णय करना है कि इस समय सामने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। तो परखने के बाद फिर हमारे अंदर आती है निर्णय करने की शक्ति। फिर उसकी अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति। हाँ, आज हम कलयुग में रह रहे, बहुत सारी बातें आ रही, बहुत सारी परिस्थिति आ रही है। कोरोना के कारण भी चारों ओर का माहौल आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग घर में होने के कारण डिप्रेशन में जा रहे, मानो बहुत सारी बातें होती है हमारे आसपास भी। तो उन सब बातों का कहो, व्यक्तियों का कहो, हमें सामना करना है। तो सामना करने के लिए भी हमारे अंदर वो शक्ति होगी कि सामने वाले के साथ, जैसे हमने देखा था
हाँ, जब सामना करने की शक्ति देखी, व्यक्तियों का सहन करना है और परिस्थितियों का हमें सामना करना है, तो व्यक्तियों का सहन कर लेते, परिस्थिति का सामना कर लेते हैं, तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छे बन जाते हैं। फिर कल हमने देखा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जब भी कोई बातें होती है, कल जैसे राजबहन ने बताया कि सबसे बड़ा विस्तार तो देह का है, देह के संबंधियों का है। जब हमारी बुद्धि उसमें जा रही है तो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो जब हम व्यर्थ बातों से, फालतू बातों से हम अपने माइंड को समेट लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुटा रहता है। और जब परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुटा रहता है तो बहुत सारे गुणों की, शक्तियों की हमें प्राप्ति होती है। और जब हम गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरों को देने लगते हैं। सहयोग करना, देखो सहयोग जो शब्द है ना, उसमें सह प्लस योग, योग आ जाता है। माना जो व्यक्ति सहयोगी है वो योगी होता ही है। तो अच्छे कार्य में हमें सहयोग करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मुझे तो किसी का जरूरत नहीं है, मुझे कोई, मेरे पास सब कुछ है, वो किसी को सहयोग नहीं करते। लेकिन ऐसा कहते हैं पत्थर से भी काम पड़ सकता है। हमें कभी भी किसी से जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें सभी को सहयोग करना चाहिए। सहयोग इंसान कब करता है? जब वो ये अपनी जिम्मेवारी समझता है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे इनके दूसरों को सहयोग करना है। जब वो अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार कर लेता है तो वो दूसरे को सहयोग करता है। और सहयोग करने के लिए मेन बात ये आती है कि ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि हम एक भगवान के बच्चे हैं और हम सब आत्मा आत्मा रूप में भाई भाई को या भाई बहन को, जो हम कहते आए वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही हमारा परिवार है। जब सारे ही अपने हैं तो जब जिसको सहयोग की जरूरत है तो हमें सहयोग करना चाहिए। परमात्मा कहते अपने जेब में हमेशा सहयोग के नोट होना चाहिए। जहां हम कर सकते, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हमें हर एक को सहयोग, अपने तरीके से हमें सहयोग करना चाहिए। हाँ? तो सहयोग करने के लिए कर्म फिलोसॉफी का जो सिद्धांत है वो भी अगर हम याद रखते हैं, कर्म फिलोसॉफी ऐसा कहती है कि जो आप दूसरों को देंगे या आपके साथ वही हो रहा है जो आपने दूसरों को दिया है। जब हम दूसरों को देंगे वही हमें रिटर्न होके मिल रहा है। इसलिए कोई सहयोग देगा तो मैं सहयोग दूं, ऐसा नहीं, कोई दे या न दे, लेकिन अगर हम सहयोग देंगे, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारा पुण्य भी जमा होगा और हमें सहयोग मिलता रहेगा। तो सहयोग बहुत बड़ा गुण है। कहते हैं परमात्मा सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। दुनिया को परिवर्तन का कार्य परमात्मा भी अकेले नहीं करते। वैसे भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अकेला भी दुनिया को, परमात्मा सृष्टि को परिवर्तन कर सकते, लेकिन वो अपने बच्चों के सहयोग से ये कार्य करते हैं। तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये हमारा प्रोजेक्ट चला था यूएनओ के साथ विदेश में। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया गया था, 4-4 या 5-5 के जो ग्रुप्स होते थे उनको ये पूछा जाता था कि भाई आप जो कहते हैं कि बहुत सुखमय संसार आए, बेटर संसार आए, तो इस दुनिया के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है। तो ऐसे डिस्कशन होता था उस टाइम जब ये प्रोजेक्ट चला। तो जब डिस्कशन चलता था तो कभी किसी ने ऐसा 3 बातें कही, उनको बताना होता था कि आप 3 बातें कहिए कि जिससे हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। तो जब भी सभी के साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो किसी ने नहीं लिखा पैसा चाहिए नई दुनिया बनाने के लिए, ताकत चाहिए, साइंस का बल चाहिए। लेकिन जिन भी लोगों ने वर्कशॉप किए, इंटरेक्शन किया, सभी ने यही बताया कि अगर हमें नई दुनिया बनानी है, सुखमय संसार बनाना है, तो हमें अपने जीवन में वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। फिर वो वैल्यूज ईमानदारी हो सकती है, सत्यता हो सकती है, धैर्यता हो सकती है। कि इन वैल्यूज को लेकर अब हम जब जीवन जिएंगे तभी हमारी दुनिया बहुत अच्छी होगी, तभी हम सर्व के सहयोग से सुखमय संसार ला सकते हैं। तो सहयोग ये बहुत श्रेष्ठ गुण है, हमें सभी को सहयोग करना है। सहयोग शक्ति का
हाँ, देखो एक एक गुण जब हम अपने जीवन में धारण करते जाते हैं तो उनका यादगार एक एक देवी के रूप में पूजा होती है। जैसे सहयोग करने के जो गुण है या सहयोग करने की जो शक्ति है, सहयोग एक गुण भी है तो सहयोग एक शक्ति भी है। सहयोग शक्ति, सहयोग शक्ति जो व्यक्ति अपने जीवन में ये क्वालिटीज को लेके आता है तो उसकी पूजा लक्ष्मी माँ के रूप में होती है। देखो ये जो भी नवरात्रियों में हम देवियों की पूजा करते हैं, सारी देवियां कुमारी है, लेकिन सभी को माँ कहा जाता है, लक्ष्मी माँ कहा जाता है, पार्वती माँ कहा जाता है। जो खुद संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करते हैं तो संतोषी माँ के रूप में उनकी पूजा होती है। माना एक माँ जो होती है, एक माँ के अंदर वो त्याग भावना होती है, सहनशीलता की शक्ति होती है। सबको बच्चा गलती भी करेगा, कुछ भी करेगा, तब तो भी सबको साथ लेके चलने की भावना होती है, क्षमा भाव होता है। इसके लिए देवियों को माँ की उपमा दी जाती है कि सभी देवियाँ माँ हैं। वो क्या करती है, कैसा भी भक्त हो, कुछ भी हो, फिर भी सभी को देती रहती है। तो लक्ष्मी माँ के रूप में जो भी हम सहयोग शक्ति का यादगार लक्ष्मी माँ के रूप में हम पाते हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा, लक्ष्मी देवी की पूजा साल में 2 बारी की जाती है। एक नवरात्रि में की जाती है और दिवाली के दिन भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। अभी आप देखेंगे लक्ष्मी जो धन की देवी है, उनको हमेशा कमल पुष्प के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं। अभी कमल पुष्प का जो कमल का फूल जो होता है ना, आप देखेंगे कोई भी जो फूल होता है ना वो बहुत नाजुक होता है, बहुत छोटा-सा होता है। फिर भी देवियों को कमल के फूल पे बैठा हुआ दिखाते, ब्रह्मा जी को भी दिखा रहे। तो ये सिंबॉलिक रहता है, जो भी देवियों के अलका है, अस्त्र शस्त्र है या उनके जो भी वाहन है, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए उनसे न्यारा रहता है, अलिप्त रहता है, कीचड़ उसको टच नहीं करता है, तो इसका मतलब रहना हमें संसार में है, रहना इसी दुनिया में है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं कहते कि आपको संसार छोड़ देना है या सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाओ, ऐसा नहीं कहते। जहाँ हम हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उनसे हमें भागना नहीं, हाँ, उनका सामना करना है, जहाँ है वहाँ हमें रहना है, अपने कर्तव्यों को पार करना है। तो इसके लिए माना संसार के भवसागर में रहते हुए जब, हाँ, चारों ओर अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, हमको दिख रहा है गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ऐसे वातावरण में रहते हुए भी हमें कमल फूल के समान न्यारा और प्यारा रहना है। इसका प्रतीक होता है। आप देखेंगे कमल का जो फूल होता है ना, वो सबसे बड़ा गृहस्थी होता है। उसको कमल काकड़ी होती है, कमल डोडा होता है, इतना सब होते हुए भी वो उनसे न्यारा होता है। माना ये परिवार का, गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है कि सबके साथ रहते हुए भी हमें शरीर से न्यारा नहीं रहना है, लेकिन मन और बुद्धि से अलिप्त रहना है। ये समझना है कि ये जो भी परिवार के सदस्य, ये सभी आत्माएं हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं। ऐसा भाव हम रखते हैं, आत्मिक दृष्टि से हम उनको देखते हैं, तो उनके साथ रहते भी हम न्यारा रह सकते हैं। आप देखेंगे कमल की एक-एक पंखुड़ी के अंदर और एक-एक पंखुड़ी होती है। माना ये सभी ज़िम्मेवारियाँ निभाते हुए भी हमें क्या करना है? अलिप्त रहना है। फिर लक्ष्मी जी के हाथ में आप देखेंगे, एक हाथ में ऐसे स्वर्ण मुद्राएँ हैं, वो नीचे गिरती है और दूसरा उनका वरदानी हाथ होता है आशीर्वाद का, और ऊपर के दोनों हाथों में भी कमल का फूल होता है। ऐसे लक्ष्मी जी का हम प्रतीक देखते हैं। तो स्वर्ण मुद्राएँ गिर रही है, माना आज तो लोग भक्त लोग को या लक्ष्मी पूजन पर लोग धन ही माँगते हैं, लेकिन कौन-सा धन? हाँ, स्थूल धन भी एक धन है। ऐसे कहते हैं ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, समय भी एक धन है। 14 प्रकार का धन गाया जाता है। संकल्प भी बहुत बड़ा धन है। संतुष्टता भी ये सभी से बड़ा धन है। तो ये जो धन है, जब परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं, राजयोग करते हैं, तो परमात्मा से हमारे अंदर जो गुण और शक्ति आती है, तो वो फिर हमारे संबंध संपर्क में जो भी आता है, उसको हम बाँटते रहते हैं।
सहयोग शक्ति का प्रतीक आप देखेंगे शास्त्रों में बताया है। श्री कृष्ण जी ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो सबने एक एक उंगली लगाई थी। तो सभी को परमात्मा ये जो कलयुगी रूपी गोवर्धन पर्वत उठा रहे, उसमें हम सभी को एक उंगली लगाना है। एक उंगली में 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से प्रतीक है मनसा वाचा कर्मणा के। हाँ, मनसा माना जब हमारा मन बहुत शुद्ध संकल्पों से भरा हुआ होगा, हम सभी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, शुभ भावनाएं शुभकामना रख रहे हैं सभी के लिए, तो ये हमारा मनसा सहयोग है। वाचा माना जो भी हमें ज्ञान मिल रहा है परमात्मा के द्वारा, वो ज्ञान हमें सभी को देना है। या फिर हमारे बोल ऐसे होना चाहिए जो सबको सुख पहुंचाए, हिम्मत दिलाए, उमंग उत्साह दिलाए। अगर हमारे बोल के द्वारा किसी को हिम्मत आ रही, उमंग उत्साह आ रहा है, उसकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो रही, ये भी एक प्रकार का सहयोग ही है। जो परमात्मा कहते तुम्हारे मुख से फूल निकलना चाहिए, पत्थर नहीं निकलना चाहिए, तो वो वैसे बोल के द्वारा भी हम सहयोग कर सकते हैं। फिर तीसरा कर्म के द्वारा, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, कर्मों के द्वारा भी या हम संबंध संपर्क के द्वारा भी सभी को हमें सहयोग करना है। सहयोग से धन का नहीं है, लेकिन गुणों का, शक्तियों का, ये सभी प्रकार का धन जो हमारे पास है वो हमें बांटना है। और दूसरा जो हाथ होता है वो आशीर्वाद का हाथ होता है, कि वो आत्मा के संबंध में, जो आत्मा परमात्मा से भरपूर है, उसके संबंध संपर्क में जो भी आएगा उनको वो देते रहेगी, दुआएं कहो, हाँ, दिल से वो दुआएं देती रहेगी। हाँ, तो वो आशीर्वाद, आशीर्वाद करना माना क्या करना, जैसे पहले के जमाने में कोई परीक्षा के लिए जा रहा, कोई अच्छे काम के लिए जाते थे तो बड़ों के पैर छूते थे, भाई आशीर्वाद दे दो हमारा काम सफल हो जाए। आशीर्वाद माना सामने वाले व्यक्ति के प्रति, उसके कार्य के प्रति हम अच्छा सोचे, अच्छा संकल्प करें, ये है आशीर्वाद। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आ रहा है, हाँ, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी, हर एक के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं, यही दुआएं हमारे मन से निकल रही है। हाँ, दुआ माना ऐसे कोई हाथ रख के या कॉन्शियसली किसी को कोई दुआ नहीं दे रहा होता है, लेकिन जब हमारे दिल से निकलता है ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये जो अच्छा अच्छा निकलता है, यही उस आत्मा के लिए दुआएं होती है। तो जो सहयोग शक्ति माना हर एक के लिए अच्छा सोचना, अच्छा भाव रखना, उसका प्रतीक वो देवी माँ का आशीर्वाद का हाथ दिखाते हैं। और दोनों हाथ में, जो ऊपर के दोनों हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं, ये व्यवहारिक जीवन में कमल फूल के समान रहना है। माना वो जो आत्मा होगी, वो आत्मा माना उसका अंदर और बाहर साफ होगा। ऐसे नहीं अंदर कुछ है बाहर कुछ है, नहीं, अंदर सच्चाई, सफाई, माना हर एक के साथ व्यवहार में आएगी, कर्म में आएगी। तो एज इट इज जो अंदर है वही, जो अंदर होता है वो बाहर तो कभी ना कभी निकलता ही है, लेकिन वो अंदर बाहर साफ होगी, हर एक के साथ नम्रता से, सरलता से वो व्यवहार करेगी। इसका माना व्यवहार में रहते हुए, कर्म करते हुए वो न्यारे रहेंगे, इसलिए उनके हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं। माना इतना सब कुछ करते हुए, अभी अभी अच्छा कर्म किया, अभी अभी सहयोग दिया और अभी अभी डिटैच हो गए, इसलिए सब कुछ करते हुए भी डिटैच रहना, कमल फूल के ऊपर विराजमान रहना, ये हमें लक्ष्मी माँ से सीखने को मिलता है कि ये गुण हम अपने जीवन में लाए। ऐसे नहीं भी मैंने सहयोग दिया, मैंने इतना किया, मेरा नाम तो हुआ ही नहीं, मुझे लिया, मेरा नाम किसी ने पूछा नहीं, नहीं, सब अच्छा कर्म किया फिर डिटैच हो गए। हाँ, मुझे एक बात याद आती है, मम्मा, हाँ, मातेश्वरी जगदम्बा जो इस यज्ञ की प्रथम प्रशासिका थे, वो जब बैंगलोर गए थे तो 2 मास वो सेवा करके आए, बहुत सारी सेवाएं उन्होंने की। लेकिन जब वो वापस माउंट आबू में आए और उनको पूछा गया भाई कैसे सेवा हुई, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, बस इतना ही बोला। ऐसे नहीं भाई मैंने यहाँ सेवा की, इतना किया, ऐसे कोई विस्तार नहीं किया। है ना, कहने का मतलब है इतना सब कुछ करके हुए भी एकदम डिटैच हो जाना, ये क्वालिटीज हम अपने जो भी आदर्श है, जगदम्बा माँ को,
प्रजापिता ब्रह्मा को, हमारी दादियाँ को, उनसे हमें ये क्वालिटीज जीवन में लाना है। सहयोग माना क्या, एक तो हाँ, हमें लोगों को भी सहयोग करना है, आत्माओं को भी सहयोग करना है, और दूसरा हमारे अपने आप को भी सहयोग करना है। ये जो हमारा प्रकृति है, हमारे शरीर की भी प्रकृति है और 5 तत्वों की भी प्रकृति है। अभी प्रकृति जो है वो हमारे वाइब्रेशन ही ग्रहण करती है। हाँ, सतयुग में प्रकृति बहुत सुखदायी होगी, और अभी की प्रकृति इतना बिगड़ गई है। वायरस आया, क्यों आया? क्योंकि आज व्यक्ति का मन दूषित हो गया, मन का प्रदूषण हो गया, इसलिए वातावरण प्रदूषित हो गया। तो अगर हम प्रकृति को सहयोग हम क्या दे सकते हैं? हम प्रकृति के लिए स्पेशली अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं, प्योर वाइब्रेशन दे सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं। ऐसे नहीं भाई बहुत गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, ये भी क्या हो रहा है उसका, जैसे हम प्रकृति का अपमान कर रहे होते। माना कहने का मतलब है 5 तत्वों को कहो, यह हमारा शरीर है, शरीर भी हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। भले इसमें तकलीफ हो, शरीर का कोई हिसाब किताब हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट का शरीर है हर एक का कर्मों का हिसाब को कुछ न कुछ तो सामने आता है। लेकिन वो हिसाब किताब चुकता करते हुए भी हमें उसके प्रति नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नहीं अच्छा है, हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने शरीर को भी देते रहेंगे, तो ये प्रकृति भी अच्छी चलेगी। जानकी दादी जी कहती थी कि मैं अपने प्रकृति को, शरीर को रोज 5 मिनट तो भी सकाश देती हूँ, तो ये शरीर, संगम युग का जो शरीर है हमारा, बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि इसमें रहकर ही हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, सेवा भी हम तभी कर सकते हैं। तो प्रकृति का सहयोग माना प्रकृति को हमें श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना है। आत्माओं को सहयोग माना आत्माओं को स्थूल में भी सहयोग देना है, और हर एक के लिए अच्छा सोचना है। ये है आत्माओं को सहयोग। और कोई बात हो जाती है, परिस्थिति है, कारण होता है, तो हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर लिया, माना हम क्यों, क्या, कैसे, इन बातों में चले जाते हैं, तो भी क्या होता है, हमारा बहुत सारा समय और शक्ति व्यर्थ जाता है। ठीक है, ये बात है, अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे परमात्मा हमेशा कहते हैं कारण नहीं, लेकिन निवारण स्वरूप हमें बनना है। हर बात का सॉल्यूशन अगर हम ढूंढते हैं, उस बात के बारे में, परिस्थिति के बारे में हम नेगेटिव चिंतन नहीं कर रहे होते, तो ये भी प्रकृति को कहो, बात को कहो, एक प्रकार का सहयोग देना है। तो ऐसे हम अपने जीवन में हर तरीके से आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, और हमें सहयोग देना चाहिए। जितना भी हम कर पाए उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी कहते हैं कि आजकल बहुत दुख है, अशांति है। लोग बहुत दुखी, अशांत है, तो उनको कौन दे सकता है? जो परमात्मा को पहचानते हैं, वही परमात्मा से लेकर हम उनको दे सकते हैं। तो ये हमें देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। सहयोग देना ये एक देवताई लक्षण है, इसलिए हमें सभी को सहयोग करना है। जैसे सोमनाथ भाई जी कह रहे थे कि आप, वैसे मेरा जो रोल है अभी फिलहाल यहाँ पर, दीदी जी के साथ, दीदी जी और जो भी भाई बहने रहते हैं या जो भी बहनें हैं, उनका, मेरा काम है भाई उनके अंदर एक, मेरा काम माना एक मीडिया का है, मध्यस्थ है। मुझे सामने वाले व्यक्ति को दीदी के साथ कैसे जोड़ना है, बहनों को दीदी के साथ कैसे सहयोगी बनाना है। माना मेरा लक्ष्य यही रहता है कि मेरे कर्मों के द्वारा कहो, मेरे बोल के द्वारा कहो, मुझे सभी को साथ में, सभी को दीदी जी के, बाबा के नजदीक लाना है। यही कार्य हमें करना है। जैसे हर व्यक्ति का कार्य है, तो हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड पर है, तो हर एक का काम है कि हमें सभी को जितना हमारे से हो सकता है हम देते हैं। लेकिन कभी नहीं भी होता है, कभी बहुत बिजी रहते हैं, एक आध बार नहीं भी हो सकता है। लेकिन जितना हो सके हमें सभी को सहयोग देना है, भले वो कोई भी कार्य हो। हर बाबा की सेवा है, बाबा का ही कार्य है, तो ये सहयोग हम मेरे तरीके से जितना हो सके मैं सभी को करती रहे।
बहुत ही सुंदर रीति से आपने विवेचन दिया है। सबसे मुख्य बात आपने कही कि सह प्लस योग, माना जो योगी है वही सहयोगी है, और जो सहयोगी है उसमें योग अवश्य आता है। और मुख्य बात आपने तीन बातों के लिए कहा कि गोवर्धन पर्वत जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने उठाया, लेकिन उसके साथ तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से सहयोग देने की। तो बहुत सुंदर उदाहरण ये हम सभी के लिए है कि हम देखते हैं कि हम इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं, जैसे कि हम जहाँ पे कार्य व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो वहाँ पे सभी आत्माओं के साथ हमारी बात बनती है। तो इस बारे में आपने जो विवेचन स्पष्ट किया कि जैसे देवी माँ का उदाहरण आपने दिया कि हर देवी माँ के हाथों के अंदर या उनके जो अस्त्र शस्त्र है उसमें किस प्रकार से आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है, और किस प्रकार से आपने अष्ट शक्तियों के साथ मुख्य शक्ति सहयोग की जोड़ी, जो सभी शक्तियों को साथ में लेके आती है, वो है सहयोग शक्ति। और सबसे मेन बात तो आपने कहा कि हमें तो सबसे पहले देना है प्रकृति का सहयोग, कि अब हम प्रकृति को सहयोग देंगे तभी आज जो बात बन रही है कि प्रकृति का दोहन करते करते आज इंसान इस हद पर पहुंच गया है कि प्रकृति पर जीत पाने की वो सोचता है, और एक बार ऐसी समय बात आ जाती है कि प्रकृति उसके ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए बहुत सुंदर बात दीदी जी आपने कही है कि प्रकृति का दोहन मत करो बल्कि प्रकृति का सहयोग दो। तो मैं समझता हूँ आज के जागरण की वेला में, आज के इस व्याख्यान में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है हमारे सबके लिए कि हम सहयोग दे और सहयोग ले भी, क्योंकि ये दोनों की बात बनती है। जैसे कहा है कि गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट। तो वर्षा बहन जी आपने आपने बहुत सुंदर ये बात कही है। तो यूट्यूब में भी काफी अच्छी बातें इसके साथ आई है। बहुत सभी आत्माओं ने आपको थैंक्स कहा है, बहुत सुंदर विवेचन के लिए आपको अच्छी कमेंट्स आई है, और उन सबके मन में भी यह है कि आपने जो विवेचन प्रस्तुत किया है उस विवेचन को मैं समझता हूँ कि ये बात उनको भी अच्छी लगी है कि जो आपने सहयोग शक्ति के बारे में विविध प्रकार के एग्जाम्पल दिए। और आपने ये भी कहा कि इतने बड़े सब जोन में दीदी जी के अंग संग रहते हुए सभी परिवार के साथ चलना और उनकी सबकी बातें दीदी तक पहुंचाना, ये सहयोग की बात जो आपने कही है कि मैं समझता हूँ सही अर्थों से हम सबके लिए भी प्रेरणादायी है। और सभी ये जो हमारा परिवार है, इस परिवार के अंदर कैसे मिलजुल के हमें रहे, और इस मिलजुल के रहकर हम इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को किस प्रकार से उठाकर भारत को स्वर्ग बनाने की हमारी जो इच्छा है, और बाबा ने जो संदेश दिया है परमात्मा ने कि इस भारत को आपको स्वर्ग बनाना, ये सारी स्वर्ग बनाने की बातें के लिए भी आपने बहुत अच्छी कही। और दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में आप कमेंट्री करके सहयोग शक्ति कमेंट। सहयोग शक्ति पर हाँ आप जी, कमेंट्री करेंगे, और हम इस मीटिंग का पूर्ण विराम देंगे। ओम शांति। आप कमेंट्री हाँ कीजिए। जी भाई। ओम शांति। सभी स्थिर बैठेंगे, किसी के हाथ में कोई चीज हो, वस्तु हो, वो साइड में रखेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए कि इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ। शरीर मेरा एक वस्त्र है, मैं आत्मा मालिक हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा जो मेरे पिता है, सर्वशक्तिवान है।
ये 5 तत्वों से परे, उससे भी परे परम धाम में रहने वाला मेरा पिता अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वो अपनी किरणें बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। नीचे आते आते मेरे सिर के कुछ दूरी के ऊपर है उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंदर आ रही। देखेंगे अष्ट शक्तियों की किरणें, लाल रंग की किरणें, वो ज्ञान सूर्य परमात्मा से मेरे अंदर आ रही और मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरे अंदर असीम शक्ति है। पहली शक्ति अपने मन को कंट्रोल करने की। मैं जो चाहे वो सोच सकती हूँ। मेरा मन है, मेरा कहना मानता है। देखिए अपना मेरा मन पूरी तरह शांत हो रहा है, शांत चित्त है, खुश है। सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियों से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो रहा है, ज्ञान का, सुखों का, शक्तियों का। मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आ रही है या आएगी, मुझे हर एक के लिए अच्छा सोचना है, शुभ भावनाएं हर आत्मा को देनी है, दुआएं देनी है, बोल के द्वारा सुखदायी बोल, उत्साह के बोल के द्वारा सहयोग देना है। संबंध संपर्क में, कार्य व्यवहार में भी सहयोगी बनना है। मैं सबको सहयोग करने वाली आत्मा हूँ, माँ लक्ष्मी हूँ। जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आएगी, हर एक मेरे द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त कर रही है। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। सबको भरपूर करने वाली मैं माँ लक्ष्मी हूँ। ओम शांति। हमने राजयोग के इस अनूठे अभ्यास के द्वारा ये बात बिल्कुल सही पाई है कि राजयोग से जो अष्ट शक्तियों की हमें प्राप्ति होती है
वास्तव में देखा जाए तो सही अर्थों से ये सारी शक्तियाँ जो प्रैक्टिकल जीवन में हमें काम करती हैं, कल हमारी अगली जो शक्ति होगी वो प्रस्तुत करेंगे हमारे अड़ावत के उपसेवा केंद्र संचालिका संगीता बहन जी। तो कल हम यहाँ इस समय मिलेंगे। मैं प्यारे बाबा को, परमात्मा शिव को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि जिसकी प्रेरणा से हम ये अनुभव युक्त श्रृंखलाएं जो अष्ट शक्तियों की जागरण के साथ चल रही है वो हम कर रहे हैं। तो परमपिता शिव परमात्मा आप सभी का शुक्रिया अदा करते बाबा, और आप सभी जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, जिनकी उत्साह से और प्रेरणा से हमको नित्य नई प्रेरणा आती है। वर्षा बहन जी, आपने बहुत अच्छी रीति से जिस प्रकार से अनुभव युक्त अपने वचन कहे हैं, तो उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी मीनाक्षी दीदी जी, जो इस श्रृंखला की प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने परमिशन के बदौलत हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलते हैं इसी समय और देखते हैं नई शक्ति के साथ जो प्रस्तुत करेंगे अड़ावत की उपसेवा केंद्र संचालिका संगीता बहन जी। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।